सिद्धपीठ फेगू उत्तराखंड। उन्नीस सौ 90 के दशक में करीब, शायद सन 1994, फेगू नामक सिद्धपीठ में 18 दिनों का एक महायज्ञ हुआ था, जिसके ब्रह्मा का अधिकार टिमरिया गांव को मिला था और उसके आचार्य थे देवशाल के। यज्ञ के प्रथम दिन मैंने फेगू पीठ में भगवती के चरण कमलों में जो वंदना अर्पित की थी, पुनः उसको आपके सामने दोहरा रहा हूं। दुर्गा सिद्धपीठ फेगू। सर्वरूपो मयि देवी, सर्वदेवी मयि जगत, प्रसीहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरी। माँ जगदम्बे सर्वरूपमयी है एवं संपूर्ण जगत देवीमय है। मैं उस विश्वरूपा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। वही माता भगवती समस्त देवताओं सहित इस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भारत भूमि में वास करती हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। मैं मातृभूमि भारत की वंदना करता हूँ। देवता भी इस भारत भूमि की वंदना करते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य। वसुधा के इस भारत खंड में नारी की आदिकाल से पूजा होती आ रही है और इसी कारण यहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस वंदनीय गीता के देश में जब जब पाप बढ़ते हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए माँ जगदम्बा अवतरित होती रहती हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता। महर्षि वेदव्यास ने भारत भूमि के इस पार्वत्य प्रदेश को उत्तराखंड, दीर्घम, केदार मंडल एवं केदारपीठ आदि नामों से अलंकृत किया एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। केदार मंडलम ख्यातम भीमास्तात् भिन्नकम स्थलम स्कंदपुरा। जगन माता भगवती तंत्र मंत्र एवं यंत्र शक्तियों के साथ नगाधिराज के इसी प्राप्त प्रदेश में रहती है एवं नवदुर्गा के नामों से जानी जाती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्ठमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। उस आद्याविद्या आदिशक्ति पार्वती की जन्मभूमि होने से पर्वतराज हिमालय का यह प्रदेश वसुधा में सर्वतीर्थमय होकर धन्य हो गया है। नगाधिराज का यह औषधि प्रदेश संजीवनी बूटी जैसी जड़ी बूटियों का आगार है। चनीले सनीले कांठों, हिमाच्छादित गिरि शिखरों, दिव्य रत्न द्वीप पर्वत शिखर चौखंबा, गंधमालन, बांज बुराज काफल एवं देवदार के बनों, हिसूल किरमूर, खैणा तिमला के फलों, प्योली एवं कौल के दिव्य फूलों, सुरम्य गिरिकंदराओं, फूलों की घाटियों, पंचप्रयागों, पंच केदार पीठों, सप्त बद्री धामों एवं सुधा सिंधुमय हिमगंगा के काली गंगा को छालो पानी की संगीत लहरी से यह प्रदेश गुंजरित होता रहता है एवं शिव पार्वती के सानिध्य के कारण
सर्वदेव तीर्थ हो गया है। स्वयं भगवान शिव द्वारा निर्मित परमात्मा एवं परमेश्वरी की क्रीड़ास्थली बन गया है। कैलाश कनकादिश्च मंदरो गंधमानन निर्वृता शंभुदेवे क्रीड़ादयो भवन। महाकवि कालिदास, जो वस्तुतः गढ़वाली थे, उन्होंने अपने महाकाव्यों के प्रथम मंगल श्लोकों में शिव पार्वती की वंदना की थी। बागर्था विव संपृक्तो बागर्था प्रतिपत्ति जगतो पितरो वंदी पार्वती परमेश्वर रघुवंश। उन्होंने नगाधिराज हिमालय को देवात्मा एवं सृष्टि रचना का मानदंड कहा है। अश्रुतरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वो परो तोय निधि वगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड कुमार संभव। चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ वध के पश्चात देवताओं को अभयदान देकर अंबिका अपनी समस्त शक्तियों सहित अंबिका पीठ कालीमठ उत्तराखंड में अंतर्धान हो गई थी। पुनः वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ राक्षसों के पुनः पैदा होने पर उनके वध के लिए जगदम्बा ने नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था एवं विंध्याचल पर्वत पर रहने लगी थी। विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात उस देवी का मंदिर इस यज्ञ के आचार्य देवशाल गांव में आज भी विद्यमान है। वैपरिचित राक्षसों के नाश के लिए देवी ने अत्यंत रौद्र रूप धारण किया एवं राक्षसों के रक्षण करने पर उनके दांत अनार के फूलों के समान लाल हो गए थे और वह रक्त दंतिका कहलाई। 100 वर्षों तक वर्षा न होने पर ऋषि मुनियों ने देवी का स्तवन किया। तब 100 नेत्रों वाली देवी बिना गर्भ के ही इस धरा पर अवतरित हुई थी एवं शताक्षी कहलाई। फिर वर्षा न होने पर उस देवी माँ ने अपने शरीर कोश से प्राणधारक शाखों को उत्पन्न किया एवं जगत का पालन किया और शाकंभरी के नाम से जगत में विख्यात हुई। इसी शाकंभरी देवी ने फेगु नामक इसी स्थान पर महापराक्रमी राक्षस दुर्ग का संहार किया था और जगत में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमारभ्य महाशुरम। दुर्गा देवी विख्यातम तन्मनाम भविष्यति पुनश्चाहम यदा भीमं रूपम कृत्वा हिमाचले। राक्षस वध के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने इसी फेगु नामक स्थान पर देवी का मंत्र तंत्र एवं यज्ञों से स्तवन किया था। पार्वत्य प्रदेश के औषधि प्रस्थ क्षेत्र की सुधा सिंधुमयी मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित देवी के पूजार्थ बसे भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों के गांव टेमरिया के उतंग शिखर की सुरम्य उपत्यका में स्थित यह सिद्धपीठ तंत्र मंत्रों की भांति अत्यंत फलदायक है, सिद्धिदायक है। देवी के भक्त आवागमन के साधनों के अभाव में भी देवी के दर्शनों की कभी न मिटने वाली प्यास बुझाने यहाँ आते रहते हैं। वैसे अब यहाँ टेमरिया होकर मोटर मार्ग बन रहा है। माँ जगदम्बा अपनी समस्त सत्य, रज एवं तामसी शक्तियों सहित यहाँ हमेशा वास करती हैं। शिवा की भक्त वत्सला प्रतिमा के साथ महाशिव का ज्योतिर्लिंग होने पर यह सिद्धपीठ स्वयं शिवा के लिए परम शिवमय बन गया है। आदि शंकराचार्य ने महाशिवा का स्तवन इस प्रकार किया है। सुधा शंभो मध्य सुरभि तटवासी परिवृते। सुधा के वनों के मध्य में देव वृक्षों से घिरे हुए मणिद्वीप चिंतामणि में
शिवा की वह पावन भूमि परम शिव पर्यंक बन गई है। हे शिवे, तेरे भक्तगण आनंद लहरी के रूप में तेरा स्तवन करते रहते हैं। पृथ्वी में उत्तराखंड रमणीय है, उसमें औषधि प्रस्थ रमणीय है, और उसमें मंदाकिनी घाटी अत्यंत रमणीय है, जहाँ ज्योतिर्जन निनाद के रूप में आनंद लहरी का स्तवन करते रहते हैं। त्वमादि कामानाम जननी कृत कंदर्प विजयी सता मुक्ति बीजम त्वमसि पर ब्रह्म महिषि। उस आदिशक्ति महादुर्गा के चरणों में अवस्थित है देवी के पूजार्थ बसा टेमरिया गांव, जहां भारद्वाज गोत्रीय उच्च कुलीन ब्राह्मण रहते हैं। वंशानुगत रूप से इस सिद्ध पीठ की पूजा का अधिकार उन्हीं को प्राप्त है। यज्ञ के आचार्य एवं ब्रह्मा होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। इस क्षेत्र के समस्त महायज्ञों में इनकी भूमिका और इनका अधिकार अक्षुण्ण है। स्वयं मां भगवती का भैरव इस गांव के पशुओं की रक्षा करता रहता है। यहां गढ़वाल के यानी दुमाक के राजा का एक कथन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो इसी सिद्ध पीठ में प्रतिदिन घोड़े पे सवार होकर भगवती के दर्शनों के लिए आते रहते थे, रास्ते में टेमरिया गांव होकर। तो टेमरिया के ग्वालों को देख करके, क्योंकि ग्वाले वहां होते ही नहीं, बैठे रहते हैं, पशु जंगल में चले जाते, तो उन्होंने कहा था कि कनरो राजाओं से बढ़िया से टेमरिया गुरु चलो। कितना आनंद ये लोग ले रहे हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। लेखानुसार इस गांव को ताम्रपत्र प्राप्त था, किस्त माफ थी। एक अन्य आश्चर्य है कि पतित पावनी मंदाकिनी प्रतिवर्ष वर्षा काल में इस गांव को अर्घ के रूप में अपनी लकड़ियां प्रदान करती है। अष्टग्राम एवं सोनितपुर बमसू इस सिद्ध पीठ की थाती हैं। महापराक्रमी बाणासुर देवी का परम भक्त था और समय समय पर इस सिद्ध पीठ में देवी की दर्शनार्थ आता रहता था। पहाड़ की सुंदर शैलवालाएं देवांगना बनकर अपना समस्त जीवन देवी की सेवा में अर्पित करती थी, परंतु अब यह देवदासी प्रथा यहां लुप्त हो गई है। कल्प के अंत में समस्त पृथ्वी के जलमग्न हो जाने पर ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवती योग माया की कृपा से भगवान विष्णु मधुकैटभ राक्षसों का वध कर पाने में समर्थ हो पाए थे। पूर्व काल में महिषासुर के भय से समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु एवं शिव की शरण में आए थे। महिषासुर के अत्याचारों से को सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए एवं उनके मुखों से अलौकिक तेज निकले। ब्रह्मा एवं देवताओं के शरीर से भी तेज पुंज निकले। यह समस्त तेज एक स्थान पर एकत्रित होकर हजारों सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशित होने लगा और अंततः वह एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। तब उस सर्वशक्ति स्वरूपा महाशक्ति ने मधुपान के पश्चात उस मायावी राक्षस महिषासुर का संहार किया था एवं महिषमर्दिनी के रूप में तीनों लोकों में विख्यात हुई थी। शुंभ निशुंभ राक्षसों ने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। तब पुनः सारे देवगण इसी औषधि प्रस्थ क्षेत्र में भगवती की शरण में आए थे और उन्होंने मां शिवा का स्तवन किया था। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाई सततम नमः। उसी समय मां पार्वती मंदाकिनी स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने देवताओं से पूछा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ और उसने मां पार्वती से कहा कि ये मेरी स्तुति कर रहे हैं।
वही कौशिकी अंबिका के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसने उन दानवों का संहार किया। अंबिका के पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न होने पर माँ का शरीर काले रंग का हो गया और तभी से वो कालिका के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई और हिमालय पर रहने लगी। कौशिकी थी समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते शरीर कोशद्य तस्याः पार्वत्याः निह शिताम्बिकाः तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णभूत सामे पार्वती ही कालकेति समाख्याता हिमाचलम कृताश्रया। चंडमुंड असुरों को देखकर अंबिका अत्यंत क्रोधित हुई एवं उनके ललाट से विकराल आकृति एवं मुखों वाली काली प्रकट हुई। चंडमुंड को मारकर उनके सिरों को उस काली ने अंबिका को अर्पण किया और चमुंड के नाम से जगत में भी ख्यात हुई। दक्षबीज शुंभ असुर वध के पश्चात भगवती सिद्धपीठ काली मठ में अंतर्धान हो गई। उत्तराखंड में है काली मठ। शिवा के दक्ष यज्ञ में आहुत हो जाने पर उन्मत्त शिव शिवा के शव को लेकर जब तांडव नृत्य करने लगे तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से शिवा के शरीर को और उसके अंगों को काटने लगे। जहां जहां महाशिवा के वो अंग गिरे वो सब सिद्ध पीठ बन गई और महातीर्थ होकर भक्तों की पुण्यस्थली बन गए। काली मठ के उस पार दुर्गम्य पहाड़ी पर महाकाली शिला पर भी शिवा के अंग प्रत्यंग गिरे थे। वह महाशिला स्वयं महाकाली का एक अलौकिक रूप है। ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं की प्रार्थना पर पवित्र सरस्वती एवं मंदाकिनी के संगम पर बीजाक्षर मंत्रों के स्तवन के पश्चात शिवा के शव का मंचन हुआ था। एवं यह स्वयं महाशिवा के लिए परम शिव पर्यंक बन गया था। शिवा के शव मंचन के पश्चात भगवान शिव शिवा को पुनः प्राप्त करने के लिए तपोरत हो गए थे। ब्रह्मा की आज्ञा पर पर्वतराज हिमालय ने मेनका के साथ शिवा को पुत्री रूप में पाने के लिए कालशिला पीठ की पूजा की थी। तब शिला से एक तेज पुंज निकला जिसे मेनका ने धारण किया एवं अत्यंत तेजोमय हो गई। ऋतुराज की मधुमाह की नौवें तिथि की पुनीत बेला में पर्वतराज की पुत्री के रूप में महाशिवा का जन्म हुआ। पर्वत कुमारी ने यज्ञ पर्वत पर परम शिव की तपस्या की थी एवं त्रियुगी नारायण नामक प्रसिद्ध महातीर्थ में शिवा एवं शिव का ब्रह्मा के आचार्यत्व और विष्णु के साक्ष्य में विवाह हुआ था। उस लग्न मंडप की पवित्र अग्नि आज भी त्रियुगी नारायण के हवन कुंड में प्रज्वलित होती आ रही है। इन रत्नदीप हिमानी शिखरों पर हे मां तेरी आवाही झलकती रहती है। कैलाश पर स्थित तेरे महल के बाहर ब्रह्मा विष्णु एवं महेश सदैव खड़े रहते हैं। मुकुंदः ब्रह्मेन्द्र प्रवृत्त परिवारम विजयति तवागारम रम्यम त्रिभुवन महाराज गृहिणी निवासः कैलाशी विधिशत खाद्या स्तुतिकरा कुटुंबा त्रैलोक्यम कृतकर पुटः सिद्ध निकरः। सिंहवाहिनी अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा अपनी समस्त शक्तियों सहित इस फेगु के मंदिर में गर्भगृह में वास करती हैं। हे दुर्गे तू ही आदिशक्ति है, तू ही महालक्ष्मी है एवं अपनी वीणा के अनंत तारों से समस्त त्रिलोक को मंत्रमुग्ध करने वाली महासरस्वती भी तू ही है।
इस वंदनीय शस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम भारत भूमि पर पुनः आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, कुत्सित राजनीतिक असुरों ने उत्पात मचा रखा है। शुंभ निशुंभ बाहरी असुर अपनी मायावी चालों से हमें आक्रांत करते रहते हैं। अष्टादशम दिवसीय अपने इस महायज्ञ के तेज से भारत भूमि को पुनः तेजोमय बना। भारत भूमि के यशस्वी भरतपुत्र वेदव्यास, आदि शंकराचार्य, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मां भगवती के परम उपासक थे। तेरे गढ़वाली पुत्रों की सेना के भय से सिकंदर महान अपने विश्वविजय के स्वप्नों को हृदय में समेटे हुए वापस लौट गया था। इस महायज्ञ की पवित्र अग्नि से अपने गढ़वासी पुत्र और पुत्रियों को वीर्यवान शक्तियां प्रदान कर और परम तेज प्रदान कर, जिससे देश की सेवा में उनका स्थान इन उत्तुंग शिखरों की भांति ऊंचा रहे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग श्री प्रबुद्ध शुद्ध भारती के समान ही इस विश्व शांति महायज्ञ से यथा नामों तथा गुणों के अनुरूप शांति एवं शक्ति के स्वर मुखरित हों एवं माँ के वीणा के तारों से वश्य कल्याण की संगीत लहरी के स्वर मुखरित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मातेश्वरी, हमारे स्वभावजन्य अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हे माते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ जगदम्बा, हे सिद्धपीठ फेगु, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं तुझे बार बार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गढ़वाली में मेरा अपना आत्मनिवेदन। माँ दुर्गा को विदित जग माँ सिद्ध यो फेगु पीठे, अर्घ्यदिनी अपण मनुष्य चरणों माँ भगवती तय। फेगु पीठे परम अति ही ब्राह्मणों महिषानंद मेरे पिताजी, पैदा वैछा विमल कुलमा भगवती बंदनार्थ। के तय तो को सिमरन करी मैं कदूं प्रार्थना या, देवी भक्तों सुलभ कमियाँ क्षम्य हूँ ये अधीरे। बैसाखी का प्रथम दिन ही यज्ञ बेदी सजीनो, रोंदी जगसो जगत जननी मूर्ति माँ मंदिरों का। गढ़वासियों की जगत हित की कामनाओं कदों में, दैणी हेतु जगत जननी विश्व माँ शांति कर ली। जय दुर्गापीठ फेगु।